आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज़ नेटवर्क। 21 मई 1991 भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आतंकवादी घटना में हत्या कर दी गई थी। 21 मई को भारत में हर साल आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है। इस हत्या की जिम्मेदारी श्रीलंका में सक्रिय आतंकवादी लिट्टे ने ली थी। इस घटना की बीज श्रीलंका के आंतरिक संघर्ष में छिपे हैं, जो कई साल पहले से चल रहा था। श्रीलंका की आज़ादी के समय से ही वहां तमिल भाषी लोगों को बहुसंख्या बौद्ध समाज को मानने वाले सिंहला समुदाय की उपेक्षा झेलनी पड़ी थी। धीरे धीरे तमिल लोग हर क्षेत्र में हाशिए पर धकेल दिए गए। इस भेदभाव के कारण तमिल ने हथियार उठा लिए और वेल्लुपलई प्रभाकरण नाम की युवक तमिल ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया। 1980 का दशक में लिट्टे सबसे मजबूत, अनुशासित और बड़ा तमिल आतंकवादी संगठन बनाया गया था। अब समीकरण ये बना कि भारत के तमिल श्रीलंका के तमिल से सहानुभूति रखते थे और वे श्रीलंकाई तमिलों का सहयोग भी करने लगे थे। इसी बीच 1983 में श्रीलंका में 13 सैनिकों की हत्या के बाद दंगे भड़क गए, जिसमें तमिल बड़ी संख्या में मारे गए और गृह युद्ध की स्थिति बन गई। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए। समझौता के तहत भारत को श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नाम का एक सैन्य दल श्रीलंका भेजना था, जिसे लिट्टे का आत्मसमर्पण करवाना था। शुरू में लिट्टे आत्मसमर्पण के लिए तैयार था और कई सामूहिक आत्मसमर्पण भी हुए, लेकिन 3 हफ्तों में ही यह समर्पण बंद हो गया। 1989 में दिल्ली में सत्ता बदली और नई वीपी सिंह सरकार ने श्रीलंका से आईपीकेएफ को वापस बुलाया। इसी बीच अगस्त 1990 में राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका समझौता का एक बार फिर से पक्ष लिया और अखंड श्रीलंका की बात की। इससे लिट्टे का इल्म का सपना टूटता दिखा और उसने समझ लिया कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका यह सपना टूट जाएगा। लिहाजा लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश शुरू कर दी। इस साजिश को लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण, लिट्टे की खुफिया इकाई के प्रमुख पोट्टू उम्मान, महिला दल के प्रमुख अकीला और शिवराशन ने रचा था, जिसमें शिवराशन इस प्लांट का मास्टरमाइंड था। राजीव गांधी का इंटरव्यू प्रकाशित होने के 1 महीने बाद ही लिट्टे और आतंकियों की पहली टुकड़ी शरणार्थियों के तौर पर भारत आई। इसके बाद 7 दलों ने भारत में अलग अलग जगहों पर अपने ठिकाने बनवाए, जहां से संदेशों का आदान प्रदान होता रहा। मई 1991 के पहले सप्ताह से ही आत्मघाती दास्ते की ट्रेनिंग के तौर पर मानव बमों धनु सुबा सहित 9 लोगों को मद्रास में वीपी सिंह की सभा धनु सुबा और नलनी को सुरक्षा घेरा तोड़ने का अभ्यास कराया गया। धनु और सुबा ने वीपी सिंह को माला भी पहनाई। इसके बाद 19 मई को शिवराशन को अखबार से राजीव गांधी के चुनावी कार्यक्रमों के बारे में पता चला, जिसके बाद 21 मई को राजीव गांधी के श्री पेपेंद्रू की यात्रा वाले दिन को चुना गया। इस सभा में धनु सुबा ने वहां राजीव गांधी के नज़दीक पहुंचकर धमाके को अंजाम दिया और एक पल में मंजर बदल गया और देश ने अपना पूर्व प्रधानमंत्री खो दिया।